मानसी जरा दरवाजा खोलना, बेटा मैं पूजा कर रही हूँ। जी आई। अरे अर्चना जी आप आइए ना। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने बच्चे का ख्याल रख रही हो ना? हाँ जी रख रही हूँ, आप अंदर अरे आइए। अर्चना जी यहाँ, और यहाँ कोई काम था क्या? दरअसल मेरी पोती है ना परी, उसका रिश्ता तय हो गया है। उसी का न्योता देने आई। आप जरूर आइएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। नहीं, मुझे बहुत सारा काम है। अरे ऐसे कैसे, मैं आपको मुंह मिठा किए बिना तो जाने नहीं दूंगी। आइए ना। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चीज की लीजिए ना। थैंक यू। मानसी जाओ, तुम इनके लिए चाय बना के ले आओ। हाँ वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर आपने अच्छा किया जो परी की शादी नरेन के साथ तय कर दी। बेचारे को अंकिता से छुटकारा मिल गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसा क्यों होता है मानव? जब भी लगता है अब सब के पास आने वाले, हम उससे दूर चले जाते हैं। हमारे नसीब में ही शायद हमारा बच्चा नहीं। मानव, मंदिर जाकर आ रही हूँ। परी की शादी तय हो गई है ना, इस खुशी में अभिषेक करवाया था मंदिर में। अब देखना सब कुछ ठीक होगा। लो प्रसाद लो। मानव क्या हुआ? भाई आप कब आई? अरे मैं अभी आई और इतनी देर बात कर रही थी तुमसे, तुमने सुना नहीं? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कुछ टेंशन है क्या? नहीं आई, टेंशन तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे अब डर लगने लगा है। डर? किस बात का? सोम को लेकर अर्चना ने जो अपना हाल किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे और कब तक संभाल पाऊंगा, तक उसे हौसला दे पाऊंगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई सोम को लेकर अर्चना बहुत दुखी है। अब जब तक हमें पता नहीं था कि सोम जिंदा है, इस दुनिया में है, तब तक अर्चना ने जैसे तैसे खुद को संभाल रखा था, अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। लेकिन जब से हमें पता चला है कि सोम जिंदा है, तब से वो हर हाल में सोम से मिलना चाहती है, उसे घर में लाना चाहती है। लेकिन हमें पता नहीं कि वो है कहाँ। हमने हर तरह की कोशिश की, यहां तक कि बालन को पकड़वा कर हमने उससे पूछताछ भी की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आई हर गलत और हर नाकामयाब कोशिश के बाद अर्चना टूटती ही जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे संभालूं और कैसे समझाऊं। तू ही देखना है, एक तरफ परी की शादी की खुशी है, तो दूसरी तरफ सोहम के न मिलने का दुख, और इन दोनों के बीच अर्चना। बाबा, आजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम आई को ज्यादा दिन इस हालत में रहने ही नहीं देंगे। इनफैक्ट सोहम दादा को ढूंढ के लाना और आई की हिम्मत बढ़ाना अब आपकी नहीं, हमारी भी ड्यूटी है। ये बिल्कुल सही कह रही है। और तुम क्यों चिंता कर रहे हो? सोहम हमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। एक ना एक दिन उसे हमारे सामने आना ही होगा। तूने और अर्जुन ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तुम दोनों ने अपनी खुशियां दांव पर लगाकर लोगों में खुशियां बांटी, और यही उनकी दुआएं तुम्हें अपने बेटे से जरूर मिलाएंगी। बाबा, आप देखना बाबा, हम परी की शादी भी धूमधाम से करेंगे और सोहम दादा को भी ढूंढ लेंगे। बप्पा की कृपा रही ना, सोहम दादा बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। बस अब तो उन्हीं पर
उम्मीदें टिकी हुई हैं। थैंक यू आई। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। मैंने कुछ सोचा ही नहीं था इस बच्चे को लेकर। मैं तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो उतना? कुछ नहीं आई। कोई तो बात है जो इतने आंसू बह रहे हैं तुम्हारे। मनु, तुम्हें पता है कि तुम्हारा तीसरा महीना चल रहा है। इस वक्त अगर तुम इतना रोगी और स्ट्रेस लोगी तो बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें तो हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जिससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़े, है कि नहीं? मैं आगे से पक्का ध्यान रखूंगी। पर तुमने मुझे बताया नहीं, क्या बात है, क्यों रो रही हो? आई I'm सॉरी। मैं चाहकर भी आपको सच्चाई नहीं बता सकती क्योंकि आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जाकर ताई का कुछ उल्टा सीधा बोल देंगी और वैसे ही सारे रिश्ते एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए हैं। ऊपर से ये। मनु, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी सास हूँ और शायद तुम्हारी आई की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी, पर तुम मुझे अपनी बात बता सकती हो बेटा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल नहीं पाते हैं, पर बड़ों के तजुर्बे से आसानी से सुलझ जाते हैं। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। आई, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो ना बेटा। आई, जब हमें अपनों से कुछ उम्मीदें होती हैं और वो उम्मीदें टूटने लगती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मनु, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम किसके बारे में बोल रही हो और वो कौन है, पर फिर भी क्या तुमने उससे बात की है? नहीं, आमने सामने बात करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं गलत है, गलत राह पर चल रहे हैं, मेरा विश्वास तोड़ रहे हैं। मनु, जब तुमने बात ही नहीं की तो तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो गलत है? मनु, कई बार ऐसा होता है कि आंखों देखी चीज और कानों सुनी बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं, पर वो गलत होता है। इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें जिस किसी से भी तकलीफ है या प्रॉब्लम है, तुम आमने सामने बैठकर उससे बात करो, खुल के बात करो। तुम्हारे सवाल और उसके जवाब, सारा मैटर ही खत्म। दूध का दूध, पानी का पानी। तुम तो जानती हो कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कि मैं बहुत मुफ्फट हूँ। हाँ, मैं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं बहुत सीधी सीधी बात करना पसंद करती हूँ। मैं अपने दिल में कोई बात नहीं रखती हूँ। शक का कीड़ा मैं अपने दिमाग में कभी रखना ही नहीं चाहती, क्योंकि एक गलत चीज रिश्तों को तोड़ देती है बेटा। इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम आमने सामने बैठ के खुल के बात करो, जो भी मैटर है उसे एकदम क्लियरली सॉल्व कर दो, ठीक है? हाँ, आप सही कह रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश जरूर करना। हाँ मानसी। परी, तुम प्लीज नीचे आ सकती हो क्या? बस 2 मिनट का काम है। ठीक है, आती हूँ। बोलो, क्या बात करनी? कल जीजू मुंबई से कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? कल? नहीं तो कल तो उनके घर पे ग्रह मग है, कल वो कहीं नहीं जा सकते। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ताई ने मुझसे कहा कि कल वो कहीं बाहर जा रही है जीजू के साथ, किसी मीटिंग के लिए, इसलिए बस मैं चेक कर रही थी। मानसी, स्टॉप इट नाउ। तुम कितनी बार क्रॉस चेक करोगी? तुम समझ रही हो कि अंकिता किसके साथ आउट ऑफ स्टेशन जा रही है? देखो मानसी, तुम जितना इस मामले में घुसोगी तकलीफ तुम्हें ही होगी। वैसे भी तुम्हारी वो जो बहन है, एनीवे, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। आई फील सॉरी फॉर यू। ऐसा क्यों किया ताई ने मेरे साथ? मेरा विश्वास। आज तक मैं यही समझ रही थी कि ताई ने मेरा घर बसाया है, मुझे मेरा प्यार दिलाया है, लेकिन उसने तो
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।